मैं बताऊं कि राहुल गांधी को पप्पू का खिताब और उसके फॉलोवर को चमचों का खिताब किसी सही बंदे ने दिया। आप लोगों को भी अंधभक्तों का खिताब वैसे मिला हुआ है, अभी तक बोले नहीं हम। ये अंधभक्ति की बात है, ये हमारी रिस्पेक्ट थी। अंधभक्त बोला इन्होंने, जिसको किसी ने अभी तक आज तक नहीं देखा, ना ही उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ स्पीड ब्रेकर के नाम से जो अपना कटवा लेते हैं उनको आप क्या बोलोगे? बिना देखे सुने अपना खतना करवा लेते हैं, ना ही उनकी कोई तस्वीर। बोलो अंधा नमाजी, बोलो अंधा नमाजी। अब अंधा नमाजी हम इसको समझ नहीं पाते। वही नेता का समर्थन करते हैं जो चील को नौकरी दे दे, जो आटा को मीटर में तोलना चालू कर दे, जो खेतों में टाइल लगा दे, जिसका नेता क्या नाम है मैकडॉनल्ड्स को इतना बड़ा आलू देगा कि मैकडॉनल्ड्स उससे पूरे साल भर का बर्गर बनाएगा। आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए, मैं तो यही बोलूंगा, देखिए यही बोलूंगा कि जो है कबूतर क्या उड़ गई। कन्हैया कुमार आते हैं, पीएचडी होल्डर, ठीक है, लेकिन देखिए उनका ज्ञान। कहते हैं रोड और जो बिहार को डेवलपमेंट हो रही है, रोड एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वो इसलिए कि पानी चोरी किया जाए। एज ए पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे हैं क्या? ये पढ़े लिखे हैं, इस लॉजिक में ये विश्वास करते हैं। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जी को सरेंडर नहीं करना चाहिए था? ट्रंप तो बीच में लहरिया लूट के ले ही गए। देखिए, राहुल गांधी के बयान को आप सीरियसली मत लीजिए। राहुल गांधी जो है उनको एलओपी बनाया है। राहुल गांधी को एलओपी बनाना मतलब होता है बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। आप एक जिम्मेदार पद के ऊपर एक ऐसे आदमी को बैठा रहे हैं आप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बोलता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी बतानी चाहिए। तो आप क्या इसे वो करते हैं? आपने भी एक सरेंडर वाला बयान सुना और सबसे पूछ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये सरेंडर वाला बयान राहुल गांधी का पाकिस्तान के कहीं ना कहीं अखबारों से आया हो। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी किस पर बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान को खत्म करने का काम किसका है? भारतीय सेना का है। कहीं ना कहीं वो सरेंडर वाला बयान भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। वो सवाल प्रधानमंत्री पर उठ रहा है कि भाई साहब वो कुछ काम नहीं किया। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वाले ये सोचे क्या उनको पाकिस्तान के मीडिया का हेडलाइन बनना है? क्या वो जब पाकिस्तान वहां पर जाएगा तो पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को नहीं दिखाएगा कि वहां के देश के विपक्ष के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं? मुझे हैरानी होती है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए भी एक संवेदनशील बयान दे रहे हैं जो कि आर्मी के ऊपर बयान है। और मैं सीधी सी बात कहूंगा, जिसने चीन के सामने सरेंडर कर दिया म्यू साइन करके, जिसकी मां ने चीन के सामने जाकर अपने आप को नतमस्तक करा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 26/11 होने के बाद कांग्रेस ने जाकर वहां पर सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, वो चाय वाले से पूछ रहा है कि उनने सरेंडर कर दिया। सरेंडर वाला भी तो अचानक से पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने चले जाते हैं। चाय वाले ने बिरयानी खिलाया तो उसके बाद गोला भी खिलाने का काम किया। चाय वाले ने बिरयानी चेक करने नहीं गए थे खाने के लिए, वो चेक करने गए थे कि पाकिस्तान की परमाणु का जो वो हवाबाजी हो कितना ताकतवर है, और बिना किसी सुरक्षा के गए थे। चाय वाले के अंदर इतनी ताकत है कि 1 सेकंड के अंदर कैसे 22 मिनट का जो बदला था, 22 तारीख का बदला, वो 22 मिनट में कैसे लिया जाता है, वो चाय वाले ने कर दिखाया है। यही असर होता है ना, यही असर होता है। अभी ये कांग्रेस के सपोर्टर बने थे पिछली डिबेट में, लेकिन भीड़ का मुख देख करके ये बन गए सपोर्टर। मान ही नहीं सकता मैं भैया। अच्छा, एक सेकंड, लॉजिकल बातें करें यार, लॉजिकल बातें करते हैं भाई से। इनके एक नेता है राहुल गांधी के बड़े चहेते हैं आज के टाइम पर, और बिहार में चुनाव भी आने वाला है। शायद डिबेट का शीर्षक भी शायद वही होगा इसमें। आप सुनना एक चीज, कन्हैया कुमार आते हैं, पीएचडी होल्डर, ठीक है, ब्राजील के ऊपर पता नहीं कहां अफ्रीका का कुछ वो पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन का। भारत में क्या फायदा उसका पता नहीं है हमें अभी तक, लेकिन देखिए उनका ज्ञान। कहते हैं रोड और जो बिहार को डेवलपमेंट हो रही है, रोड एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वो इसलिए कि पानी चोरी किया जाए। एज ए पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे हैं क्या? ये पढ़े लिखे हैं, इस लॉजिक में ये विश्वास करते हैं। अब आप कहाँ से तर्क लेकर आ रहे हैं? ये तो फैक्ट बता रहे हैं। आप पढ़े लिखे, मैं आपसे अच्छा फैक्ट तो मैंने कई सारे बताए, लेकिन अच्छा जवाब एक्सपेक्ट करता हूं। आप चुप हो जाएंगे, आप जवाब दीजिए इस बार। मेरे फैक्टों पर आप एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं, आप जो है भीड़ का मूड देख रहे हैं। ठीक है, मूड जो है आप लोगों ने सुनिए, एक मिनट आप एक तो कांग्रेसियों के साथ ये क्या समस्या है कि उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सत्य वचन है?
मुझे ये बात समझाइए। ये एक सेकंड में आप में से किसी से नहीं पूछ। ये आदमी बोला तो आप कह रहे हैं ये कांग्रेसी है, ये आदमी बोला आप बोले ये भारतीय जनता पार्टी का। आप नहीं एक बात बताइए, आप अपने आप को ही क्यों सही हिमाचल के हिमाचल के बोल रहे थे ना, या तो आप ही जैसा मेरे से ज्यादा भाई साहब जान रहे हो। आप कहाँ से? मैं बताता हूं, मैं दिल्ली से हूँ, जन्मा दिल्ली में हूँ, पैदा दिल्ली में हुआ और शायद सुधारूंगा भी दिल्ली से। मैं बताऊं, राहुल गांधी को पप्पू का खिताब और उसके फॉलोवर को चमचों का खिताब किसी सही बंदे ने दिया। ऐसा सुनो, एक बार सुन लो, आप लोगों को भी अंधभक्तों का खिताब वैसे मिला हुआ है, अभी तक बोले नहीं हम। ये अंधभक्ति की बात है, ये हमारी रिस्पेक्ट थी, भैया अच्छी बात है, हमारी बात नहीं देख रहे। ये हम कदर कर रहे थे आपकी। कोई फैक्ट नहीं। अंधभक्त इन्होंने बोला है, अंधभक्त बोला इन्होंने, जिसको किसी ने अभी तक आज तक नहीं देखा, ना ही उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ स्पीड ब्रेकर के नाम से जो अपना कटवा लेते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? बोलो अंधनमाजी। कटवा लेते हैं, अंधनमाजी बोलोगे? स्पीड ब्रेकर नाम से कटवा लेते हैं। हाँ, पैजामा लंबी अंधनमाजी बोलोगे? जो बिना देखे सुने अपना खतना करवा लेते हैं, ना ही उनकी कोई तस्वीर। बोलो अंधनमाजी, बोलो अंधनमाजी। अब अंधा नवाजी हम इसको समझ नहीं पाते। एक बात हम बोलेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम? मेरा नाम शुभम खरीमा है, पटना जिला से हूँ। ठीक है, पहली बात तो आपकी वीडियोस बहुत देखता हूँ। अरे सर, अच्छा सर, फालतू बात है, अरे सर फालतू बात करके चले गए। उनको नहीं सुना तो ये बहस मोड़ रहे हैं। उनको नहीं सुना। उनको बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, देखिए पहला बात बोलते हैं, बहुत सारे टॉपिक यहाँ चला, फालतू बकवास चला। ठीक है, ऑन फैक्ट की बात करते हैं। एक किताब है मित्रों के आर्काइव करके वॉल्यूम 2 करके, ठीक है। इतने यहाँ चटुकारिता कर रहे हैं लोग, उनको किसी को नहीं पता है क्या है असलियत। कब से आर्यन लेडी बहुत सारे उसका सुने। एक किताब है इधर, इसका नाम है मित्रों के आर्काइव, कैमरा में देख लेना। ये 2004 में इसकी वॉल्यूम 2 आई थी, जिसको इनकी कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया था, मनमोहन सरकार ने। आप पता कर लीजिएगा क्यों बैन किया भाई, क्यों बैन किया। आइए मुद्दे पे बात करें, फालतू बकवास अलग होती है। वो सब बात हाँ, ये देखिए सही बात बोलेगा, बहुत सही बात बोलेगा। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का नाम है। तो उन्होंने एक किताब निकाली, उसके वॉल्यूम, वहाँ के एक बंदे ने, वहाँ से एजेंट था, वो भाग गया, उन्होंने 2 किताब लिखी। उसका में इंडिया का रिलेशन लिखा, ये इंदिरा गांधी का टाइम है। उसमें क्लियर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, 2 चैप्टर, एक इंडिया रिलेशन, एक पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया वाज अ स्पाई हब ऑफ KGB, जिसमें सबसे बड़ी स्पाई थी हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। कोई फालतू बकवास नहीं, रिटन फैक्ट है। अब नहीं, अब सुनिए, अब आपने बोल दिया, अब मेरे को बोलने दीजिए। बिल्कुल सही। अब मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता, नहीं एक सेकंड, अब मेरे को बोलने दीजिए। KGB के स्पाई थे, USSR की एजेंसी हुआ करती थी KGB के एक स्पाई हुआ करते थे। उन्होंने वहां से निकल करके सारे डेटा को इकट्ठा करके जब वो ब्रिटेन गए, तो उन्होंने वहां पर जाकर के पेश किया कि मैंने ये सारी डेटा निकाले हुए हैं और ये पूरे दुनिया को कैसे USSR बर्बाद कर रहा है, इसका डेटा है। और इसी में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जो थी उस समय पे, जो उस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो स्पाई हुआ करती थी। और इस किताब का नाम है मित्रोकिन आर्काइव, और ये मित्रोकिन उसी व्यक्ति का नाम है जो KGB का स्पाई हुआ करता था। 1800 से ज्यादा इट वाज अ स्पाई हब ऑफ। और उस समय पे उस किताब, एक सेकंड, उस समय पे मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, सभी के सभी बिके हुए थे USSR के हाथ। 400 से ज्यादा। और यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई। KGB कहाँ की एजेंसी है? अरे एजेंसी है, आप बताइए। एजेंसी USSR, सोवियत महोदय, ये सुनो, उस दौर के अमेरिका के विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर। उन्होंने इंदिरा गांधी को बिच बोला था, बिच बोला था। ये थी उनकी इज्जत, ये थी उनकी इज्जत। और आज के दौर पे भैया लोग पैर छू रहे, पापिया न्यूगिनी वाले जैसे लोग। अमेरिका वाला बोलता है भैया मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, जो बाइडन। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं मोदी जी यू आर द बॉस। तो ये है वो आयरन लेडी और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा एक चीज, फॉरेन की एजेंसीज जो है कोई भी हमारे देश को बदनाम करने के लिए कुछ भी लिख सकती है। अब आपने बिल्कुल सही बात कही। अब देखिए, अब इन्होंने अभी एक सेकंड भैया, आप एक सेकंड। अभी इन्होंने कहा कि फॉरेन की जो एजेंसी है वो भारत को बदनाम करना चाहती है। इसी प्रकार से ट्रंप भी बदनाम करना चाहता है। एक क्वेश्चन है मेरा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। सैम मानेकशॉ ने, हमारी बात सुनो भैया सैम मानेकशॉ पे भरोसा है, हमारी सेना पे भरोसा है, हमारी सेना पे भरोसा है आपको? अरे भैया हमारी सेना पे भरोसा है। सैम मानेकशॉ ने ये बोला था कि अली जुल्फिकार भुट्टो आपको बेवकूफ बना दिया।
ये सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? एक बात मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इतनी सारी बातें हुई, कांग्रेस के जितने भी पप्पू और चमचे उनके सर के ऊपर से जा रहा है। कारण क्या है कि इन लोगों को बस यही है कि राजा का बेटा चम्मच लेके पैदा हुआ है और ये इंतजार कर रहे हैं सोने का मशीन जो जिसमें आलू डाल के सोना निकाला जाएगा। और ये वही नेता का सर, ये वही नेता का समर्थन करते हैं जो चील को नौकरी दे दे, जो आटा को मीटर में तोलना चालू कर दे, जो खेतों में टाइल लगा दे, जिसका नेता क्या नाम है मैकडॉनल्ड्स को इतना बड़ा आलू देगा कि मैकडॉनल्ड्स उससे पूरे साल भर का बर्गर बनाएगा। आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए, मैं तो यही बोलूंगा, देखिए यही बोलूंगा कि जो है अब इसमें जो है यही तर्क है कि जो है राहुल गांधी जो है आलू का जो ये बात बोले, एक मिनट कबूतर क्या उड़ गई? अब जो आलू की बात आप बोल रहे हो तो आलू की बात आप बोल रहे हो, आलू से तो जो है स्टेटमेंट करोड़ों लोग बना रहे हैं। यार चुप हो जाओ, मैंने आप बोलना ही नहीं चाहते।